एक दूसरे की तरह होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। ये लाइन बिहार की राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती है। यानी भाजपा और राजद जदयू की तरह नहीं है, लेकिन सरकार में आने के लिए जदयू का साथ भाजपा और राजद दोनों चाहते हैं। जदयू का आधार नीतीश कुमार है और उनकी खूबियों खामियों की चर्चा के बिना बिहार की राजनीति में न सूर्योदय हो रहा है और न ही सूर्यास्त। दरअसल बिहार की जातीय राजनीति के जटिल समीकरणों के बीच नीतीश कुमार का 2 दशक से सत्ता में बने रहना उनके किस्मत और करिश्मे का अनोखा मेल माना जा रहा है। मात्र 4% आबादी वाली कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार ने न केवल लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद संभाला, बल्कि हर जाति और वर्ग में अपनी रणनीतियों से पकड़ भी बनाई। शुरुआत में नीतीश कुमार कुर्मी कोयल यानी कि लवकुश समीकरण के नेता माने गए। हालांकि ये समीकरण लगभग 10 से 11% आबादी तक सीमित था। इसके बावजूद उनका लगातार मुख्यमंत्री बनते रहना विशुद्ध किस्मत नहीं, बल्कि रणनीतिक क्षमता का भी परिणाम है। उन्होंने दलितों को महादलित की श्रेणी में विभाजित कर, मुस्लिमों में पसमानदा वर्ग को साध कर और महिलाओं को साइकिल, वजीफा, वर्दी जैसी योजनाओं के जरिए लाभुक वर्ग का निर्माण किया। वहीं महिलाओं को निकाय चुनाव और नौकरियों में आरक्षण देकर उन्होंने आधी आबादी को अपना मजबूत समर्थक बना लिया। ये वर्ग नीतीश का समर्थन करने में सबसे मुखर रहता है। नीतीश कुमार की राजनीति का प्रभाव ऐसा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उन्हें अपने समीकरण में शामिल करने को आतुर रहते हैं। भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश का रुतबा ऐसा है कि पार्टी के नेता अक्सर उनकी प्रशंसा करने में, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को मजबूर रहते हैं। विपक्षी राजद के लिए भी नीतीश की भूमिका अहम रही है। 2015 और 2022 में राजद को सत्ता तक पहुंचाने में नीतीश की भूमिका निर्णायक रही। नीतीश कुमार के बिना भाजपा और राजद दोनों को सत्ता तक पहुंचना मुश्किल लगता है। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर मौन साध लिया। इस पर नीतीश कुमार ने भी चुप रहकर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। इसके बाद भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं में हलचल मच गई और कई नेताओं ने बयान देकर नीतीश के नेतृत्व को समर्थन देने की बात कही। इस कड़ी में भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा के बयान इस बेचैनी को और उजागर करते हैं। पहले उन्होंने भाजपा सरकार बनाने की बात कही, लेकिन तुरंत बाद बयान बदलते हुए कहा कि अगली बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की ताकत इस बात से जाहिर होती है कि वे सत्ता के साथी दलों और विपक्ष दोनों के लिए अपरिहार्य बने हुए हैं। भाजपा और राजद दोनों के लिए उनका साथ सत्ता में बने रहने की कुंजी है। आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का करिश्मा और उनकी रणनीतिक दक्षता उन्हें ऐसे नेता के रूप में स्थापित करती है जिनके बिना सत्ता का समीकरण पूरा नहीं होता, चाहे ये किस्मत हो या कुशल राजनीति। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्रीय पात्र बने हुए हैं। बहरहाल आपका इस खबर पे जो भी राय होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।